चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी समाज से आती हो, इन निकम्मों पे कभी भरोसा नहीं करेगी। बंगाल में भी दीदी ओ दीदी किया ना इन्होंने, कितना सम्मान दिया ना बंगाल की जनता ने। सेम वही उत्तर प्रदेश में होगा, ये उत्तर प्रदेश की सीट है। आज जो देश की संपत्ति आम आदमी का घर नीलाम होने का काम कर रहा है, लोन में कमाई व्यवस्था के चलते उनका घर नीलाम हो रहा है, किस्त नहीं दे पा रहे, लेकिन इन्होंने बैंक से 1 रुपया माफ कराने का काम नहीं किया। ठाकुरों का बहुत बुरा हाल है साहब, कोई ठाकुरों का हाल नहीं, ठाकुरों पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। इसी सरकार ने सरकार बनते ही सबसे पहले हमारे ऊपर मुकदमे लादने का काम किया। 10 दिन हम जेल रहे, कोई ठाकुरों की सरकार नहीं है, ये हम दो हमारे दो की सरकार है। चौथा स्तंभ पत्रकार कहा जाता है, उसका पैर तोड़ने का काम करे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर आज उसको अपनी ताकत का एहसास होगा तो इनके हाथ में वो ताकत नहीं होगी जो किसी दलित आदमी का ही पैर तोड़ने का काम करे, चाहे वो पत्रकार। अब जातीय जनगणना होगी या नहीं होगी, जिसके खिलाफ है बीजेपी, हमारे साथ मौजूद है। सर नाम बताइए, पहले अपना नाम जानना बहुत जरूरी है। नाम मेरा अंशु ठाकुर है। ठाकुर जी यूपी में सरकार है, कहते हैं ठाकुरवाद चलता है। अरे ठाकुरों का बहुत बुरा हाल है साहब, कोई ठाकुरों का हाल नहीं, ठाकुरों पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। इसी सरकार ने सरकार बनते ही सबसे पहले हमारे ऊपर मुकदमे लादने का काम किया। 10 दिन हम जेल रहे, कोई ठाकुरों की सरकार नहीं है, ये हम दो हमारे दो की सरकार है। ये कंपनी की सरकार है जो कोई गिरोह का सरगना चलाने का काम कर रहा है। तो जातीय जनगणना हो रही है, बीजेपी क्यों विरोध कर रही है इसका? देखिए बीजेपी इसलिए विरोध कर रही है, बीजेपी जनता को बेवकूफ़ समझती है। वो जब चुनाव आता है तो वो सभी जाति के लोगों को वो हिंदू हिंदू के नाम पे खींचने का काम करती है। जब चुनाव चला जाता है तो किसी को शूद्र बना देती है, किसी को दलित बना देती है, किसी को बनिया बना देती है, किसी को यादव बना देती है। इन्हें पता है, 1938 में पहला जातीय जनगणना हुआ था, उस समय हम गुलाम थे, आज हम आज़ाद हैं। तो आज क्यों भारतीय जनता पार्टी आज जो जातीय जनगणना का विरोध करने का काम करे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसका सीधा कारण ये है कि अगर जातीय जनगणना होती है, सबको आंकड़े पता चलेंगे तो सबको अपनी ताकत का एहसास होगा। जो आज इन्होंने दलितों का शोषण कर रखा है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दलित पत्रकार हैं साहब, पत्रकार बहुत बड़ी ताकत होती है, देश का चौथा स्तंभ पत्रकार कहा जाता है, उसका पैर तोड़ने का काम करे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर आज उसको अपनी ताकत का एहसास होगा तो इनके हाथ में वो ताकत नहीं होगी जो किसी दलित आदमी का ही पैर तोड़ने का काम करे, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई कलेक्टर हो। तो साहब जातीय जनगणना होगी तो यादवों को पता चल जाएगा यादव कितने हैं, दलितों को पता चल जाएगा हम दलित कितने हैं, महादलितों को पता चल जाएगा दलित कितने हैं। लेकिन जो इनका हिंदू कार्ड नहीं चलेगा अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो। ये जो जाति में चुनाव से पहले, चुनाव जब आता है तो ये जातीय जनगणना को, जातियों को तोड़ के ये हिंदू बनाने का काम करते हैं। और जब इनका गोटी सेट हो जाती है, जब ये लखनऊ में या दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं तो ये जाति जनगणना हटा के ये कहते हैं कि आप दलित हैं, आप कुर्मी हैं, आप पटेल हैं, आप यादव हैं, आप फलाना हैं। आप लगातार नेता कह रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो हमें अपने अधिकार का पता लग जाएगा, हम अपने अधिकार हक के हिसाब से हमारा जितना बैठता है उतना मांगेंगे, उतना हम लेंगे सरकार से। तो वही वर्तमान की जो सरकार है बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि जितनी आपकी बैठती है, हर एक मतलब उनका नारा भी है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। तो उसके हिसाब से बीजेपी चल तो रही है, तो जाति जनगणना की जरूरत कहाँ पड़ती है? साहब जो ये नारा है 2014 के बाद 2019 तक ये नारा था, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। इन्होंने ठगने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ जनता का साथ, अंबानी अडानी पूंजीपतियों का विकास और जो विश्वास करने का काम करे, इन्होंने विश्वास का चीरहरण करने का काम किया। आप ये बताइए इन्होंने इस नारे पे कहाँ काम करने का काम किया? जाति जनगणना है तो बिल्कुल जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं आज जब संसद भवन में सीटें कम पड़ रही हैं तो ये नया संसद भवन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वहाँ सांसद की बैठने की कमी हो रही है। तो आज जो अगर जिसको जितना मिला हुआ है उस आंकड़े के हिसाब से सेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, तो क्यों नहीं उसको उतना ज़्यादा दिया जाए? जब आपकी आबादी बढ़ रही है तो आप अपने लिए 21,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टम में आप सेंट्रल संसद भवन बनाने का काम कर रहे हैं। तो आम आदमी चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे दलित से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, तो उसका हक तो मिल रहा है, आपका हक नहीं मिल रहा है। अभी कैबिनेट का स्तर का विस्तार हुआ, मोदी जी ने अलग पद दिया है, योगी जी ने अलग दिया है, आपका हक नहीं मिल रहा है। चुनाव आ रहा है इसलिए पद दिया है साहब को। जो यूपी में आदित्यनाथ हैं 4.5 साल हो गए हैं, अभी ने ये याद आ रहे हैं कि किसको कैबिनेट में जगह देनी है, किसको नहीं देनी। साहब ये किसी जाति की नहीं है, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये कंपनी की सरकार है, ये मोदी और देश में मोदी की कंपनी की सरकार है, प्रदेश में योगी। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी कह रहे हैं आज जो देश की संपत्ति आम आदमी का घर नीलाम होने का काम कर रहा है, लोन में कमाई व्यवस्था के चलते उनका घर नीलाम हो रहा है, किस्त नहीं दे पा रहे, लेकिन इन्होंने बैंक से 1 रुपया माफ कराने का काम नहीं किया। इनके जो बड़े बड़े पूंजीपति दोस्त हैं, मेहुल चोकसी जैसे, नीरव मोदी जैसे, वो विदेश भाग जाते हैं 14-14 हज़ार करोड़ रुपए लेने का, उनका कुछ नीलाम क्यों नहीं हो रहा? उसके बाद जो देश के संसाधन है जिसपे आम आदमी का हक है, रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, जिसपे आम आदमी का हक है, उसे ये खरबपति दोस्तों को नीलाम करने का काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप सिर्फ ये कैसे देख रहे हैं कि 2 वोटों की सरकार है? ये 2 वोट के साथ लेकर उनसे हजारों अरब करोड़ रुपए लेके ये पार्टी फंड में अपना पैसा जमा करती है और ये सिर्फ उनके लिए काम करने का काम। जाति पर आते हैं, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो ठाकुर हैं, उप मुख्यमंत्री मान लीजिए एक मौर्य जी हैं, एक दूसरे शर्मा जी पंडित जी हैं। तो भाई आप कहते हैं दलित पिछड़ा वर्ग उनको सम्मान नहीं मिला,
भाई उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दे रखा है ना मौर्य जी को। गलत कह, कुर्सी नहीं दे रखा, स्टूल दे रखा है। उनका दूसरा नाम उत्तर प्रदेश में स्टूल मंत्री से फेमस है। वो मौर्य हैं। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मौर्य की औकात दिखाई है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में मौर्य समाज की क्या औकात है। उन्होंने उन्हें स्टूल पर बैठाने का काम किया है। यही नहीं, आप उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में जाके देखिए। लेकिन जाति के नाम से मैंने क्या कहा, चुनाव के टाइम में तो ये सबको कैबिनेट में विस्तार देंगे। आज आपको कैबिनेट में किसी निषाद को देंगे, किसी दलित को देंगे, कभी भीम ऐप चलाएंगे। लेकिन जो सच्चाई ये है, ये उस जाति के लोग जानते हैं, उस जाति के मंत्री जानते हैं जो इनके साथ बैठते हैं। उनकी औकात नहीं होती उनके सामने कुर्सी पे बैठ के बात करने तो की। मौर्य जी क्या लगता है, मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, खेल बिगाड़ेंगे क्या बीजेपी का यूपी में 22 में? स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी तो आए थे, उनको क्या सम्मान मिला? आप देखिए, वो बसपा छोड़ के आए तो उनको क्या सम्मान मिला है? इनका विनाश निश्चित है। और ये लोग जो मौर्य समाज के लोग हैं, किसी भी समाज के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने, उनको अपनी औकात पता है और वो अपनी स्वाभिमान की नीलामी करके उस सरकार में और अपनी जाति और अपने समाज का वोट बेच के दलाली करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर। चुनाव के समय इन्हें क्यों मंत्री बनाया गया कैबिनेट में? चुनाव ये इसलिए बनाया गया कि लग रहा था कि दूसरे दल में समर्थन दे देगी, इसलिए इन्हें रोकने के लिए इन्हें मंत्री बनाया गया। चुनाव से पहले क्यों नहीं बनाया गया? 4.5 साल में इन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? लगता है जनता रुकेगी इनके भरोसे? जनता नहीं रुकेगी। जनता इन समाज के दलाल ठेकेदारों को समझ चुकी है। जो जनता ने इन्हें विश्वास करके अपना प्रतिनिधित्व बना के इन्हें संसद में और सदन में बैठाने का काम किया, इन्हें मंत्री की कुर्सी दिलवाई, लेकिन ये सब उस मंत्री की कुर्सी पे बैठ के, उस विधायक सांसद की कुर्सी बैठ के इन्होंने समाज को दलाली करके बेचने का काम किया। इस भारतीय जनता पार्टी के हाथ से देश की जनता, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज से आती हो, इन निकम्मों पे कभी भरोसा नहीं करेगी। गुस्सा दिखा रहे हैं। फूल से इन्होंने फूल दिखा के फूल से उब चुकी है। ये कलम वाली, ये कमल वाली सरकार है जो कलम से डरती है। और आज देश में आज हर एक युवा पढ़ने का काम कर रहा है, उसे अपनी हकदार, उसे अपना अच्छा बुरा पता है, इसलिए इन पे भरोसा नहीं करेगी। इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। मोदी जी आएंगे रैली में, मित्रों और भाइयों बहनों कर देंगे, बहुत सारी योजनाएं ला देंगे, जनता चली आएगी उधर। 19 में, 14 में, 17 में चली गई थी, क्या कर लेंगे भाई 22 में? साहब कहीं नहीं जाएगी। आप बिहार का हाल देखिए, आप बंगाल का हाल देखिए। बंगाल में भी दीदी, ओ दीदी किया ना इन्होंने, कितना सम्मान दिया ना बंगाल की जनता ने। सेम वही उत्तर प्रदेश में होगा। ये उत्तर प्रदेश की सीट है और मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी आज इस वीडियो को देखेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश बचा है तो देश बचेगा। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश की आम आवाम की जान बचाने का चुनाव है, उनकी रोटी बचाने का चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बेदखल करने की ज़रूरत है।